नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दक्षिण भारत के पंचवर्ण स्वामी मंदिर में। इस मंदिर की एक दीवार पर या एक पिलर पर एक ऐसी खास कार्विंग है जिसे देखकर आप भौंचक्के के रह जाएंगे। इस कार्विंग में आप देख सकते हैं कि एक आदमी साइकिल चलाता हुआ दर्शाया गया है। हमारी हिस्ट्री की किताबें या हमारे हिस्टोरियन तो कहते हैं कि साइकिल का इन्वेंशन 1800 में हुआ था, यानी अब से लगभग 200 साल पहले। लेकिन ये पंचवर्ण स्वामी मंदिर जो है ये लगभग 2000 साल पुराना है। तो इस मंदिर के पिलर में ये आदमी साइकिल चलाता हुआ क्या कर रहा है? तो पहले इस बात को पुख्ता कर लेते हैं, क्या ये वाकई में साइकिल है? तो इस कार्विंग में हम देख सकते हैं कि इस आदमी ने अपने दोनों हाथों से इसका हैंडल पकड़ा हुआ है और ये इसकी सीट पर या सैडल पे बैठा हुआ है। और हम बिल्कुल साफ साफ उसके पैर देख सकते हैं, ये एक पैडल पे रखे हुए हैं। इसके 2 टायर हैं। ये तो कोई भी इंसान इसे एक झलक में देखते ही समझ जाएगा कि ये एक साइकिल है। साइकिल का आविष्कार यूरोप में 200 साल पहले हुआ था और ये आदमी किसी भी तरह से यूरोपियन नहीं लग रहा। इसकी मूछें हैं और इसने अपने ऊपरी शरीर पर कुछ शॉल जैसा ओढ़ा हुआ है और इसने अपने निचले शरीर पर कोई पैंट नहीं बल्कि धोती पहनी हुई है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये एक भारतीय व्यक्ति की कार्विंग है। हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि यूरोप में साइकिल सबसे पहले इस्तेमाल में आई। तो क्या हम फिर से वही देख रहे हैं जो हमने अपने पहले वीडियोस में देखा, यानी हमारी हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? तो चलिए जरा अपने बचपन में वापस चलते हैं और साइकिल सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि साइकिल चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें साइकिल चलाने के लिए उसके पहियों की जरूरत है, यानी उसके व्हील्स की। दूसरी, हमें उसके मैकेनिज्म की जरूरत है, यानी उसके चेन सिस्टम की। और तीसरी, हमें उसे बैलेंस करना आना चाहिए। और लिखे हुए एविडेंस तो यही कहते हैं कि पहियों का आविष्कार यानी व्हील्स का इन्वेंशन आज से 6500 साल पहले हुआ था, यानी कॉपर एज में। और हाल ही में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ खुदाई में रथ मिले हैं और उसके पहिए मिले हैं जो लगभग 3500 साल पुराने हैं। तो इससे यह तो सिद्ध हुआ कि हमारे भारत में पहिए बहुत पहले से थे। और हमारे पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास गियर सिस्टम और यहां तक कि लेथ मशीन जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। तो क्या आपको इस बात पे विश्वास होता है कि पहियों का इन्वेंशन 6500 साल पहले हुआ और मनुष्य को साइकिल जैसी मामूली मशीन बनाने के लिए लगभग 6000 साल लगे? हमारे मॉडर्न जमाने के साइंटिस्ट इसका कुछ बेतुका सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इतना समय इसलिए लगा कि पहले के जो मनुष्य थे वो बंदरों की तरह थे, यानी आदि मानव थे। इसीलिए उनका अपने शरीर पर ठीक से बैलेंस नहीं था और ऐसी मशीन चलाने के लिए हमें काफी बैलेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर हम अपने मंदिरों की बाकी कार्विंग्स पे ध्यान दें तो हमें लगेगा कि मनुष्य हमसे काफी एडवांस थे और उनका शरीर काफी लचीला था। यहां तक कि योगा के कई आसन वो बड़े ही सरलता से कर लेते थे, जिन्हें करने के लिए आज हमें इतना समय लगता है। तो इस बात से हमें यह तो पता चल जाता है कि हमारे पास प्राचीन भारत में पहिए यानी व्हील्स थे, हमारे पास एक अच्छा सा गियर मैकेनिज्म था यानी टेक्नोलॉजी थी, और उसे चलाने के लिए जो कार्यशीलता या कुशलता की जरूरत थी वो भी हमारे पास मौजूद थी। अब चलिए लौटते हैं हमारी कार्विंग की तरफ। हमारे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि यह मंदिर इतना पुराना है ही नहीं, बल्कि लगभग 200 साल पुराना ही है। और 200 साल पहले साइकिल का आविष्कार हो गया था, इसलिए बनाने वाले के लिए काफी आसान था कि वो साइकिल की कार्विंग इस दीवार पर या इस पिलर पे कर सके। तो चलिए जानते हैं, क्या हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन सही हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वे सरासर गलत हैं, क्योंकि इस मंदिर का उल्लेख हमको बहुत ही प्राचीन भारत की एक किताब तेवारम में मिलता है जो लगभग 7th सेंचुरी पहले लिखी गई थी। तो इस बात से ये तो सिद्ध हो जाता है कि यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। और इस मंदिर में कई जगहों पर आपको ऐसी ऐसी कार्विंग देखने मिल जाएंगी जो इस बात को कंफर्म भी कर देती हैं। यहां तक कि 1900 साल पहले ग्रीक
ग्रीस के जियोग्राफर थोलेमी ने इस मंदिर के बारे में जिक्र भी किया था। तो इस बात से यह तो पुख्ता हो जाता है कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना तो होगा ही होगा। कुछ हिस्टोरियंस तो ये मानते हैं कि यह काफी पुराना मंदिर है, लेकिन इसका जो पिलर है यह बाद में बनाया गया या बाद में इस मंदिर में जोड़ा गया। लेकिन यह बात भी कहीं मेल नहीं खाती, क्योंकि यह एक सिंगल खड़ा पिलर नहीं बल्कि मंदिर की एक बहुत ही बड़ी दीवार का हिस्सा है। और कोई भी इस पिलर को देखकर समझ जाएगा कि यह बाद में बनाया हुआ नहीं बल्कि मंदिर के साथ बना हुआ हिस्सा है। कुछ लोग तो यह तक कह डालते हैं कि माना कि यह पिलर इस मंदिर का अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो कार्विंग की गई है यह बाद में कर दी गई है। लेकिन अगर ऐसा किया होता तो ये कार्विंग बाहर की तरफ निकली हुई नहीं बल्कि अंदर की तरफ होती, और यहां तक कि ऐसा काम करने के लिए उन्हें पूरे के पूरे पिलर को फिर से कार्व करना पड़ता या काटना पड़ता, और एक पिलर को नहीं बल्कि मंदिर के सारे पिलर्स को उन्हें रिनोवेट करना पड़ता या फिर से कार्व करना पड़ता। और हमने काफी रिसर्च करके ये जानने की कोशिश की कि क्या इस मंदिर में कोई रेनोवेशन का काम हुआ है, लेकिन इतनी छानबीन के बाद भी हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो इससे यह तो कंफर्म हो जाता है कि इस मंदिर में कोई मेजर लेवल पे या बड़े लेवल पे रेनोवेशन का काम हुआ ही नहीं है। तो आखिर हमारे हिस्टोरियंस ऐसी थ्योरीज क्यों ला रहे हैं, जबकि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना और यह कार्विंग उसी का हिस्सा है? तो इसका तो हमारे पास साफ साफ एक ही जवाब है, क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन और उनकी किताबें तो यही कहती हैं कि साइकिल का आविष्कार आज से 200 साल पहले यूरोप में हुआ था। तो अगर उन्हें इस बात को मानना पड़ा तो उन्हें अपनी सारी की सारी किताबों में काफी बदलाव करना पड़ेगा। और अगर कोई मॉडर्न हिस्टोरियन इस बात को मान भी लेता है तो इसका एक ही मतलब है कि उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। और हमारे भारतीय मंदिरों में तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि हम टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस थे। तो यह भी हो सकता है कि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया, यानी वो ब्रिटिश हों या मुगल हों, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे भारत का नाम हो। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है, यह कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने इनक्रेडिबल सनातन धर्म चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।